दोस्तों आखिर कौन है ये खलनायक लड़का जो इतना वायरल हो रहा है, जिसकी वीडियोस को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि इस लड़के ने अपनी बहन के साथ हुए रेप का और उसके पिता सदमे में आकर मतलब मर गए थे, उनकी दोनों की मौत का इसने बदला लिया है। और इसकी जो वीडियोस हैं वो पुलिस वालों के साथ जाते हुए दिखा रहे हैं वहाँ पर कि कोर्ट में खड़ा हुआ है और कोर्ट में जाकर मतलब जज के सामने खड़ा होकर एक प्यारी सी स्माइल दे रहा है। और पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं तारीख के लिए, तरह तरह के पुलिस वाले। हर बार पुलिस वाला जो है अलग होता है, लेकिन लड़का सेम यही होता है। और मतलब ये अपनी वीडियो बनवाता है और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करवा रहा है। ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है। और चलिए, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ और इसकी पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। क्या ये बात सारी सच है जो बताया जा रहा है कि इस लड़के ने वाकई अपनी मतलब अपने पिता की और अपनी बहन की मौत का बदला लिया है? तो चलिए इसकी स्टोरी को पूरा डिस्कस करते हुए पूरी सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूँ, क्योंकि सच्चाई सबको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं, वहाँ पर सच्चाई कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता है। तो हम लोग जो है इस चीज़ को हकीकत मान लेते हैं और कमेंट कर रहे हैं बहुत से लोग उसके वीडियोस पर कि भाई तूने सही किया है, तुझे सलाम है, कि ये है वो है। लेकिन उससे पहले सच्चाई तो जान लो क्या है क्या नहीं है। आप उसे इतना वो कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले देखो, मेरा किसी को मन दुखाने का या किसी का दिल दुखाने का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन हकीकत सच्चाई जो है ना, उसे वो सबके सामने आनी बहुत ज़रूरी है, उसे लाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से सिर्फ ये वीडियो है। आप कभी भी मतलब इस चीज़ को गलत मत लेना मेरी तरफ से कि आप उसके मतलब खिलाफ खड़े हो। मैं खिलाफ किसी नहीं खड़ा हूँ, बस मैं चीज़ को सामने लेकर आना चाह रहा हूँ जो सच्चाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये घटना पंजाब स्टेट की है। इसमें जगह पड़ती है भटिंडा। भटिंडा में एक गांव पड़ता है किशनपुर। किशनपुर गांव के बराबर से एक रोड है। वहां पर उस रोड पर रात को 9 बजे एक डेड बॉडी मिलती है एक आदमी को। और फिर वो आदमी उस डेड बॉडी को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी बुरी तरह से लहूलुहान थी। किसी ऐसे खंजर से धारदार से उसकी हत्या की गई थी, बहुत बुरी तरह से। तो ये सब देखकर डर जाता है और वो पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस ने उस डेड बॉडी को अपने मतलब कब्जे में कर लिया और वहाँ पर अपने एविडेंस कलेक्ट करने में लग जाती है। और उसके बाद पुलिस ने क्या किया, वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और उधर अपनी जांच में लग जाती है कि आखिर ये आदमी कौन है, इसका मर्डर किसने किया है और क्यों किया है। ये सारी चीज़ें ढूंढने में लग जाती है। तो कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जो जिसकी हत्या हुई थी। वो आदमी किशनपुर जट्टा गाँव का ही था और उसका उसका जो नाम था ओमकार सिंह उर्फ कागी था। उसकी एज लगभग 50 साल के आसपास थी और वो मजदूरी करने गया था। उस दिन शाम को लौट रहा था। फिर ये सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वाले उसके घर सूचना कर देते हैं। तो पुलिस वालों के पास वो लोग आते हैं, उसके घर वाले। तो सारी कहानी मतलब बातें होती हैं पुलिस वालों के बीच, उनके बीच। तो पुलिस जो है उनसे पूछती है कि तुम्हें किसी आदमी पर शक है क्या, इनकी जो हत्या हुई है इस चीज़ को लेकर। तो उसी आदमी को जिसकी हत्या हुई थी वो लड़का आता है उसका, और लड़का आने के बाद बताता है पुलिस वालों को सारी कहानी कि ऐसे ऐसे एक लड़की का 2015 में रेप हुआ था और उस रेप में 3-4 लोग शामिल थे, जिसमें कि एक आदमी शामिल था ओमकार सिंह उर्फ काकी, जो मेरे पिता का नाम है, ये उसमें शामिल थे। और उसी केस की वजह से इन्हें 10 साल की सज़ा हुई थी और ये जेल काट रहे थे अपनी। तो लगभग 2021-22 में जब कोरोना आया था, उस टाइम पर इनकी सज़ा जो है माफ़ कर दी गई थी और ये घर पर आ गए थे। उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। लेकिन और वो लड़का बताता है कि मुझे 2 लोगों पर शक है, लवप्रीत और आकाश। ये लवप्रीत, पुलिस जानती है लवप्रीत कौन है। तो बताता है कि लवप्रीत उस लड़की का भाई है जिसका रेप हुआ था। और उस लड़की का रेप हुआ था तो उस लड़की के पिता जो है सदमे में आकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2 लोग वहाँ पर मरे थे और ये उन्हीं का लड़का है लवप्रीत। और इसने मेरे पापा से मतलब बदला लिया है, अपनी बहन का और अपने पिता का। और ये जिस टाइम ये सारा मैटर हुआ था, उसकी बहन के साथ रेप हुआ था, उस टाइम ये बहुत छोटा था। और उस टाइम तो मेरे पिता को मतलब सज़ा भी हो चुकी थी, कानून ने उसके हिसाब से सज़ा दे दी थी। लेकिन जैसे ही वो आए तो उसके दिल में मतलब बदले की भावना पैदा हो गई और उसने मेरे पिता को मतलब मारा है। ये सारी कहानी बताते हुए पुलिस फिर उस लड़के की तलाश में लग जाती है, लवप्रीत के और एक जो लड़का और बताया था आकाश के, उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो कहानी जो है वहाँ पर बताते हुए, सब कहानी बताते हुए कि ऐसे ऐसे इसने मतलब इस आदमी ने मेरी बहन का रेप किया था और मेरे पिता इसी वजह से मर गए थे। और ये सारी कहानी बता देता है वो लड़का लवप्रीत। और इसी वजह से मैंने अपने पिता का और अपनी बहन का बदला लिया है, इससे इस वजह से मैंने मारा है। और फिर वो लड़का अपनी सच्चाई बता देता है। बताने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट के थ्रू उसे जो है सज़ा हो जाती है। और वो लड़का और उसका जो साथी था वो दोनों जेल चले जाते हैं और वो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन
ये लड़का जो है, ये जो वायरल हो रहा है, आखिर ये कौन है, इसकी सच्चाई क्या है। ये जो है, इसका नाम है अल्ताफ चौधरी, और बताया जा रहा है कि इसने अपनी बहन का और अपने पिता की मौत का बदला लिया है। लेकिन ये कहानी सरासर झूठ है बिल्कुल। इसमें सच्चाई क्या है कि वो लड़का अलग है जिसने बदला लिया है अपनी बहन का और अपने पिता की मौत का, और ये लड़का जो वायरल हो रहा है ये अलग है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसे पुलिस कोर्ट क्यों ले जा रही है, फिर पुलिस के साथ ये क्यों दिखाई दे रहा है इतना। तो ये कहानी जो है कुछ अलग है। इसमें क्या है कि लड़का छोटा मोटा चोर है और ये जो है बदमाशी करता है, छोटे छोटे मतलब अपने इसके कुछ छोटे मोटे ग्रुप हैं। आज तक संस्थान ने इसकी सारी रिपोर्ट वहाँ से ग्राउंड लेवल से ले ली है और वहाँ बताया जा रहा है कि ये लड़का, इसने किसी की हत्या नहीं की है और ये तो सिर्फ एक गैंगस्टर बताया जा रहा है कि मतलब ये एक छोटा मोटा बदमाशी के मतलब माहौल में पढ़ना चाह रहा था ये, और ये छोटी मोटी चोरी करता है और लड़कियों वगैरह को छेड़ता है। ये सारी कहानी सामने आई है और इस वजह से इसे पुलिस ले जाती है बार बार, और पुलिस की तरह तरह के पुलिस वालों के साथ ये जाता हुआ दिखाई देता है। और ये स्माइल करते हुए अपनी वीडियोस को बनवाना इसका मेन पर्पस होता है, ताकि ये हाईलाइट हो सके, ताकि ये वायरल हो सके। समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीज़ अलग है, वो अलग है। अब सवाल उठता है कि इस लड़के को आखिर सलाखों के पीछे जेल में क्यों दिखाया जा रहा है, आखिर कैसे सज़ा हुई है। इसे सज़ा इस बात की नहीं हुई है, इसे सज़ा इस बात की हुई है कि ये जो है थोड़ा सा बिगड़ रहा था और ये अभी मतलब नाबालिग है, इसकी एज इतनी नहीं है, 14-15 साल का लड़का है। तो इसे सुधारने के लिए बाल कारागार में मतलब प्रशासन ने, जो कानून है उसने इसे रखने के लिए 2 साल के लिए बोला है, ताकि ये सुधर सके वहाँ पर जाकर। क्योंकि अभी इसका नया खून है तो इसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। इस वजह से ये उबाल में आकर मतलब अपना जो है एक रुतबा खड़ा करना चाह रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और अपनी गैंग को मतलब एक तरह से बनाना चाह रहा है कि मैं एक बदमाश बन सकूं, मैं एक गुंडा बन सकूं। लेकिन ये माहौल जो है इस टाइम पर प्रशासन थोड़ा सतर्क है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंच जाती हैं तो इन सब चीज़ों को रोक देती है। तो ये जो कहानी बताई जा रही है कि इसने अपनी बहन का बदला लिया, अपने पिता का बदला लिया, ये सारी कहानी झूठ है। तो आखिरकार ये है इस लड़के की सच्चाई जो आपको मैंने अभी बताई थी। आपको ये सब बताना जरूरी था ताकि गलत फहमी में नहीं रहे हम लोग। सोशल मीडिया है, वहाँ पर सारी चीज़ें गलत दिखाई जाती हैं, अधिकतर चीज़ें गलत दिखाई जाती हैं। सच्चाई ग्राउंड लेवल पर कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज्ञा दो अपने भाई विवेक भारद्वाज को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।